क्या जवाब दिया गया? जवाब पर क्या रहा? आज रवि आज़ाद की तरफ से एक बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में लगाई गई थी और पुलिस ने उसमें रिप्लाई पेश किया था और रवि आज़ाद के खिलाफ सेक्शन 21 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के सेक्शन 32 VA और IPC के कुछ सेक्शन लगाए गए थे, जिसमें 353(2) है, 239 है, 3 जो ब्रैकेट में 5 है, 62 है, इस तरह के सेक्शन लगाए गए थे, जिसमें मिसचीफ, पब्लिक शांति भंग करना, लोगों को भड़काना और जानकारी होने के बावजूद भी मामले को पुलिस तक ना पहुंचाना और मामले को दबाने की कोशिश करना और मामले को दबाने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा करके पंचायत करने जैसे उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। और क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी पहले से ही स्पेशल एक्ट जैसे पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई थी, SC/ST एक्ट की धाराएं लगी हुई थी, इन धाराओं के लिए, इन कानूनों के लिए स्पेशल जज अपॉइंट किए गए हैं, स्पेशल कोर्ट अपॉइंटेड किए गए हैं, जिनके अधिकारी एडिशनल सेशन जज रैंक के अधिकारी होते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठते हैं। इसी तरह जिस इलाके में हम खड़े हैं, लोहारू की जो स्पेशल कोर्ट है वो भिवानी पड़ती है। तो वैसे भी इन्होंने जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी वो नॉन बेलेबल धाराओं में थी और सेशन ट्रायल धाराओं में थी और मजिस्ट्रेट साहब को मतलब जुरिडिक्शन नहीं थी कि उसमें वो जमानत ले सकें। इसलिए इन्होंने जो याचिकाकर्ता रवि आज़ाद था जिसने बेल मांगी थी, उनके वकील साहब ने आज अपनी जो बेल एप्लीकेशन थी वो विड्रॉ कर लिया। वो नई बेल एप्लीकेशन जो है लगेगी तो वो भिवानी कोर्ट में ही लगेगी, जो स्पेशल कोर्ट है। कि इस मामले में 15 दिसंबर को पंचायत का आयोजन हुआ था, हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे और इस पंचायत का आयोजन जो नामजद आरोपी रवि आज़ाद द्वारा किया गया था। और उस मामले में आज जो पीड़ित परिवार है उसने एक शिकायत DSP जो इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं उनको दी है और उसमें कुछ लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें एक रणबीर सिंह प्रधान है और एक सतबीर सिंह है, एक सुमेर सिंह, मुकेश नंबरदार और विद्याधर पिलानिया, पूनम चाबरी, सुरेंद्र भीरा सिंह, सोमवीर सांगवान, संदीप खरकड़ी, नरेश पार्टी और रवि आज़ाद हिमसेल्फ, ये लोग हैं। और भी कुछ लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ पंचायत एप्लीकेशन दी है, कंप्लेंट दी है, जो भी कंसर्न थाना है यहाँ पर, और उसमें इनके खिलाफ बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि मेरी और मेरी बेटी की पहचान जो है वो पंचायत करके उसमें सरेआम मेरी और मेरी बेटी की पहचान उजागर की गई और हम लोगों को बदनाम किया गया कि हम लोगों ने पैसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया है, हम लोगों को जाति के आधार पर नीचा दिखाने का काम किया गया और यहाँ तक कि पंचायत वालों ने हमको सम्मन इशू करके पंचायत में आने के लिए धमकी दी और नहीं आने पर यह कहा गया कि तुम्हारा